हेलो दोस्तों, आज जो मैं मूवी लाए हूँ इसका नाम हॉकाई है। हॉकाई 2021 में रिलीज हुई। कहानी की शुरुआत में हमें इस मूवी की हीरोइन और मेन कैरेक्टर को टीन एज में दिखाया जाता है। इस बच्ची का नाम केट है और वो अपने पेरेंट्स की छुप कर बातें सुन रही थी। इतने में उसके पेरेंट्स को पता चल जाता है। केट फौरन से छुप कर सोने की एक्टिंग कर रही थी। इतने में उसके फादर आए और उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बातें सुन रही थी। केट ने कहा कि मैं तो किसी की बातें नहीं सुन रही थी, मैं तो सोई हुई थी। केट के फादर ने उसे एडवाइस की कि किसी की बातें नहीं सुनते और वहां से चले गए। इसके बाद केट अपनी मदर के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी और काफी मजे में थी। लेकिन जैसे ही वो रूम में गई तो उसके पीछे उसने देखा कि विंडो पर बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर गुजरा है। वो भागकर अपनी मदर को ढूंढने लगी और आवाजें देने लगी, लेकिन उसने देखा कि उसके घर की एक साइड टूट गई है, जिससे उसने देखा कि एक मॉन्स्टर उसकी तरफ अटैक करने के लिए आ रहा है। लेकिन इतने में बार्टन ने एरो से उस पर अटैक किया और उसे मार दिया। यहीं पर उस बच्ची केट ने बार्टन को पहली दफा अपने सामने देखा और डिसाइड किया कि मैं भी इसी की तरह बनूंगी। इतने में उस बच्ची की मदर आ गई और उससे कहा कि हमें यहाँ से जाना होगा। जाते हुए उनका घर सारा ही टूट गया। इसके बाद केट की मदर और केट के फादर की ग्रेव के पास गए और प्रे करने लगे। केट की मदर ने कहा कि आज के बाद तुम्हारी टेक केयर मैं खुद ही करूंगी और तुम्हें जो कुछ भी चाहिए हो मुझे बस बता देना। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट्स डे में, जहाँ पर केट अब बड़ी हो चुकी थी। अब वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक बेट करती है कि वो सामने लगे क्लॉक हाउस में लगी हुई बेल को बजाएगी। केट पहले एक एरो भेजती है लेकिन उससे कुछ नहीं होता। बाद में एक और एरो भेजती है जिससे बेल तो बज जाती है। बेल बजते ही वो बहुत खुश थी कि उसने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली। लेकिन इतने में वहाँ पर पुलिस आ गई क्योंकि बेल हाउस टूटने लगा था उसकी वजह से। केट की बाकी फ्रेंड्स ये देखकर वहाँ से भाग गई। दूसरी तरफ इस मूवी में बार्टन को दिखाया जाता है। बार्टन जो कि अपनी फैमिली के साथ एक शो देखने के लिए आया हुआ था एवेंजर्स का। बार्टन ने वो शो थोड़ा सा देखा और वहाँ से निकल आया। बार्टन के बच्चे भी बार्टन के साथ थे। बार्टन अपने बच्चों को लेकर एक तरफ चल पड़ा और कहा कि आज हम क्रिसमस की खूब मजे करेंगे। केट जब पुलिस से छूट कर घर वापस आई तो उसकी मदर ने भी उसकी काफी ज्यादा इंसल्ट की और कहा कि तुम्हारी वजह से मुझे वो क्लॉक हाउस दोबारा बनवाना पड़ेगा और तुम्हारी दिन ब दिन मस्तियां बढ़ती जा रही हैं। मैं तुम्हारे क्रेडिट कार्ड्स बंद कर रही हूँ। केट ने अपना मेडल अपनी मदर को दिखाया और कहा कि मैंने जिम्नेजियम में नंबर 1 पोजीशन हासिल की है अपने कॉलेज में। केट की मदर ये देखकर बहुत ही ज्यादा सैड हो गई और कहा कि तुम्हारे फादर भी इसी तरह थे। केट ने अपने घर में एक स्कॉट देखी और कहा कि ये कहाँ से आई, ये तो अवेंजर्स की थी। केट की मदर ने कहा कि ये मैंने नहीं बल्कि ये तुम्हारे स्टेप फादर ने खरीदी है जिसका नाम जैक है। इतने में जैक आया। जैक केट की मदर को लेकर पार्टी में चला गया और केट से भी कहा कि तुम भी आ जाना पार्टी में क्रिसमस की। दूसरी तरफ बार्टन ने अपने बच्चों के साथ डिनर किया और अपनी वाइफ को कॉल करके सब कुछ बताया कि हम लोग कितना मजा कर रहे हैं और तुम्हें मिस कर रहे हैं। इस तरह केट भी उस पार्टी में चली गई। केट के पास एक आदमी अरमान आया और बताया कि मैंने तुम्हारी मदर को काफी ज्यादा समझाने की कोशिश की थी कि एंगेजमेंट मत करो, लेकिन तुम्हारी मदर मेरी नहीं सुन रही थी और एंगेजमेंट करने के बाद वो लोग जल्द ही शादी करने वाले हैं। अरमान ने कहा कि मैं तुम्हारी मदर को काफी ज्यादा समझाने की कोशिश कर रहा था लेकिन तुम्हारी मदर ने मेरी एक नहीं सुनी। केट अपनी मदर के पास गई और कहा कि आपने एक दफा भी मुझे नहीं बताया कि आप शादी कर रही हैं। केट की मदर ने कहा कि हम इस टॉपिक पर घर में जाकर बात करेंगे। केट उस पार्टी से बाहर निकली और बाहर डॉग देखने के बाद वापस आ गई। वापस आकर उसने देखा कि अरमान और उसकी मदर लड़ रहे हैं। केट की मदर के जाने के बाद केट ने अरमान का पीछा करना शुरू कर दिया। अरमान एक बेसमेंट में अवेंजर्स के हथियारों की इनलीगल डील कर रहा था। केट ने छुप कर देखा तो उसका स्टेप फादर जैक भी वहीं था। इतने में सिक्योरिटी आ गई और सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ने ही वाला था कि केट वहां से भाग गई और एक रूम के बाहर छुप गई। रूम के बाहर उसने देखा कि कुछ लोग वहां पर आए और उस जगह को बॉम्ब से ब्लास्ट कर देते हैं। ब्लास्ट कर देने के बाद वो वहां पर चीजों को उठाना शुरू कर देते हैं। इतने में जैक के हाथ में बार्टन की स्कॉर्ड लग जाती है और केट के हाथ में बार्टन का सूट लग जाता है जिस पर तलवार का कट नहीं लग सकता था। जैक तो स्कॉर्ड लेने के बाद वहां से भाग गया मगर केट ने वो सूट पहना और उन सब को धूल चटा दी। बाहर अटैकर्स की टीम का एक मेंबर जो कि सामान ट्रक में लोड कर रहा था उसके हाथ में कैप्टन की वॉच लग जाती है। इतने में वो ही डॉग आकर उससे वो वॉच छीन का भाग जाता है। केट भी वहां पर आई और उसने देखा कि वो डॉग भाग गया है। केट उसका पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रही थी मगर वो डॉग भागते हुए रोड के दरमियान में आ जाता है। केट उसको सेव करने के लिए खुद को आगे करती है और जंप लगाते हुए उसे बचा लेती है। दूसरी तरफ ये खबर सारे शहर में लीक हो चुकी थी कि बार्टन का सूट पहनकर कोई शहर में घूम रहा है। बार्टन भी अपने
گھر میں یہ نیوز سنتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کا سوٹ آخر اتنے سالوں بعد کون یوز کر رہا ہے۔ کیٹ اپنے ہاسٹل میں گئی اور اس ڈاگ کو وہاں پر رکھنے کے بعد واپس ارمان کے گھر کا پلان کر کے نکلی۔ ارمان کے گھر میں چھپتے ہوئے پہنچی تو اس نے دیکھا کہ ارمان مر چکا تھا۔ کیٹ وہاں سے بھاگ کر باہر آئی اور اس کے پیچھے بھی کچھ لوگ پڑ گئے اور اسے مارنے ہی والے تھے۔ اتنے میں بارٹن آیا اور بارٹن نے سب کو مار دیا۔ وہ کیٹ کو بھی مارنے ہی والا تھا کہ کیٹ نے اپنا فیس ماسک اتارا اور اسے بتایا کہ میں تمہاری فین ہوں اور اس کو پوچھا کہ تم ہی اصل میں ہوکائی ہو۔ یہیں پر اس ایپیسوڈ کا اینڈ ہو گیا۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ایکسپلینیشن پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔